गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, भूपेंद्र सोलंकी ऑन दिस साइड, ओनली प्रोसेस नो हाइट। आज है 12 जनवरी 2026। मार्केट ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत ही अच्छी सेलिंग देखने को मिल रही है। पिछले 15 मिनट में मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। तो हम मार्केट में देखते हैं कि हमें किस तरह का कोई ट्रेंड देखने को मिलता है। मार्केट में पिछले दिनों हमने देखा कि सारी लिक्विडिटी को मार्केट ने सीज कर दिया है और मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में हमें देखना ये जरूरी है कि क्या मार्केट इन लो तक भी जा सकता है, यहाँ की भी लिक्विडिटी लेने जा सकता है, या मार्केट यहीं से थोड़ी देर में ही अगर जल्दी ऊपर निकल जाता है। और आज के दिन में अगर हम बात करें तो अगर आज के दिन की क्लोजिंग ऐसी होती है किस तरह की, ये इस तरह की, क्योंकि अभी जो कैंडल बन रही है वो अभी परफॉर्मिंग कैंडल है, तो उसके ऊपर हम लोग ज्यादा बिलीव नहीं कर सकते। जब वो कैंडल बन जाएगी तब हमें एग्जैक्टली पता रहेगा कि वीक की शुरुआत किस तरह की करना चाहती है बाजार। तो यहाँ देखेंगे, अगर हम एक छोटे से टाइम फ्रेम में अगर चर्चा करें तो यहाँ एक बहुत ही बुलिश कैंडल थी, मार्केट ऊपर गई और नीचे आके क्लोज कर दी। तो ऐसे में मार्केट नीचे चले गया। अगर यहाँ भी हमें सेम कंडीशन देखने को मिलती है, मार्केट नीचे जा रही है और सेकंड हाफ में अगर मार्केट ऊपर जाके क्लोज कर देती है, तो ही हमारे पास एक बाई साइड में जाने का, वापस से अपसाइड जाने का चांसेस रहता है। अदरवाइज में फिर स्थिति बहुत खराब होने वाली है और धीरे धीरे मार्केट वापस इन लो की तरफ बढ़ सकता है। यहाँ पे ये जो दो लो है इन लो की तरफ बढ़ सकता है और मे भी आज भी हमारे पास 100 पॉइंट का नीचे गैप बचा हुआ है। अगर मार्केट वापस इसी तरह का कोई परफॉर्म करता है तो हमारे पास आज भी नीचे के लो ओपन है। तो उसी अकॉर्डिंग हम आज अपने ट्रेड इनिशिएट करेंगे, देखेंगे हमें किस तरह का कोई ट्रेड देखने को मिलता है, क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट लो है, क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट हाई है, मार्केट किस तरह से ग्लोबल फंडामेंटल्स को फॉलो कर रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम हमारा कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बिल्कुल रिस्क को अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी बना के रखेंगे कि हम मैक्सिमम कितना लॉस दे सकते हैं मार्केट को। उसके बाद में ही हम कोई ट्रेड प्लान करेंगे और उसके बाद में ही हम कोई ट्रेड लेंगे। चलिए ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। तो मार्केट में देखेंगे कि एक बहुत ही बिग बार कैंडल क्लोज हुई है अभी हाल फिलहाल में। बिग बार कैंडल क्लोज हुई, मार्केट ऊपर से नीचे आया, ऊपर जा रहा है। अब क्या कर सकता है कि अगर मार्केट एक यहाँ पे हाई बनाए और फॉलो थ्रू कैंडल बना सकता है तो ये 100 पॉइंट की एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो हमें ये नहीं सोचना है कि मार्केट वापस ऊपर चले जाएगा। जब तक मार्केट इन हाई के ऊपर नहीं जाता है तब तक तो हमें मार्केट के साथ में रहते ही सीखना होगा। अभी फिलहाल देखते हैं कि मार्केट में क्या हुआ है। मार्केट यहाँ से इतना गिर चुका है, नो डाउट ये इस डीलिंग रेंज के डिस्काउंट जोन में है। तो हमें चाहिए कि मार्केट अगर थोड़ा सा प्रीमियम जोन के आसपास आए और हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देता है तो यहाँ पे हम नो डाउट एक सेल की पोजीशन बना सकते हैं। या यहाँ भी अगर मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे मार्केट को किस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया है। मार्केट डायरेक्ट नीचे आया, अभी एक पाउच कैंडल बना रहा है। अगर इस पाउच कैंडल के नीचे जाके ट्रेड करना शुरू करता है तो हम यहाँ पे एक पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ छोटी सी प्लानिंग होगी और इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हम हमारा ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छी जगह पे आ चुका है प्राइस 82। उस साइड में मूवमेंट होना शुरू हो सकती है। यहाँ पे हम क्वांटिटी एड करना शुरू कर सकते हैं इस जगह का स्टॉप लॉस लगा के। मतलब थोड़ा सा रिस्क तो बड़ी रहेगी लेकिन हम इस जगह पे क्वांटिटी एड करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है लेकिन एक प्रॉपर सेटअप बन जाए तो उसके बाद में अगर हम कोई ट्रेड लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। लेकिन मुझे कुछ साइड में एक बहुत ही अच्छा सेटअप देखने को मिला है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ वैसे। अगर एंट्री हमें थोड़ा सा नीचे मिलती है ना तो वैलेंट गुड रहेगा इस जगह पे। लेकिन अभी मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने दो, डायरेक्टली मार्केट जा रहा है या ऐसे करके जाएगा, ये दो चीजें हमेशा सोचना पड़ेगी आपको। जब तक आप इस चीज के ऊपर प्लान नहीं करोगे ना तब तक आप फंस जाओगे। क्या है, अगर अभी 88 चल रहा है, मान लो यहाँ 65 तक जाएगा मार्केट, तो आप यहाँ पे फंस जाओगे। तो मैं हमेशा इस प्लान को फॉलो करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ऐसे जाए, जैसे अभी आया ये ऐसे करके जा रहा है, ये अच्छी चीज है। यहाँ पे मैं एंट्री कहीं प्लान करूंगा, या तो थोड़ा सा और ऊपर जगह इस जगह पे कहीं मिले, या फिर यहाँ पे कहीं मैं एंट्री प्लान करना प्रेफर करूंगा। ये मेरा प्लानिंग है। अब इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर मार्केट नहीं चलता है तो फिर मैं उस चीज को इग्नोर कर दूंगा। मुझे फिर मेरे जेब से कुछ नहीं लेके जा रहा ना मार्केट, मुझे वो देखना है कि मेरे को मार्केट कहाँ पे एक अच्छा सेटअप दिखा सकता है, कहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे को मेंटेन कर रहा है मेरे ट्रेड को। अभी मैंने क्यों नहीं लिया, देखो मैं बता देता हूँ। अभी मैंने ये ट्रेड नहीं लिया है, लेकिन हाँ नो डाउट अब लिया जा सकता है ट्रेड। ठीक है, ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है ना तो वेल एंड गुड रहेगा। मेरे को थोड़ा सा मेरे को ये देखना है ना कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ सही लगेगा, किस जगह पे मैं सेफ फील करूंगा, कितना लॉस जाएगा इस ट्रेड में। अगर मैं एंट्री करता हूँ तो मेरा लॉस कितना जा सकता है। और जब तक मैं इस चीज को नहीं ध्यान रखूंगा ना तो मैं चाहकर भी उस ट्रेड को कभी होल्ड नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर मान लो मैं इस जगह पे कहीं पे बाई कर लेता हूँ, अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो फिर मेरा पूरा डिसिप्लिन अपने ही कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो मुझे हमेशा इस चीज को मेंटेन करके देखना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर एक स्पाइक ऐसी मिलती है तो मैं यहाँ कहीं खरीदने के लिए बैठा हुआ हूँ कि जैसे अगर मार्केट यहाँ पे आता है ना मैं खरीद लूंगा। थोड़ा सा इस जगह पर लाइक 83-84 रुपये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, आएगा मार्केट, दिन भर चलने वाला है, हमें पेशेंस रखना है बस। या तो डायरेक्ट चले जाएगा। ठीक है, इसको हम क्लीन रखते हैं थोड़ा सा। मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है इस लो के नीचे। तो जैसा हमारे प्लानिंग था ना, मैं यहीं पे आके मेरा हो गया था मन कि यार चलो अब हम लोग कुछ साइड में देख सकते हैं। लेकिन क्या है, अग्रेसिव बाइंग करना थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। अभी 83 पे बाई किया होता मेरा 96 चल रहा है अभी। ठीक है,
115 115 रुपए तक तो पहला टारगेट है, उसके बाद में इसके बड़े टारगेट है, हम वो भी देखने वाले हैं। देखो वेट किया करो यार, सबसे मेन चीज है वेट करना। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल होता है अपने आप को होल्ड करना, कि आप कहाँ तक खुद को होल्ड कर पा रहे हो, कितना पेशेंस आप अपने आप में बना पा रहे हो। देखो ये लास्ट मिनट की कैंडल है, तो ये लास्ट मिनट की कैंडल इस तरफ जा रही है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन क्या होगा कि अगर मैं कहीं गलती से कहीं ऐसी जगह ले लूंगा ना ट्रेड, तो फिर मैं खुद परेशान हो जाऊंगा। अभी मेरे लिए सेफ जोन 86 रुपीज के समथिंग रहेगा करने में, ठीक है, हम ट्रेड में एंट्री करने के लिए रेडी रहेंगे। अगर हमारे को एक अच्छी एंट्री मिलती है तो वेल एंड गुड हो जाएगा, 89 थोड़ा सा नीचे आ रहा, ठीक है, मैं 90 रुपीज के समथिंग 88 रुपीज 0.65 का मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान कर लिया है। एक्जैक्टली 90 रुपीज पे मेरी एंट्री हुई है, सॉरी फ्रेंड्स, और स्टॉप लॉस नो डाउट थोड़ा बड़ा जाने वाला है, हम इसी हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टूल लगा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ कहीं पे एंट्री हुई है मेरी, थोड़ा सा एंट्री अगर वो नीचे मिल जाती तो अच्छा रहता। और ये फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, 25 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, और लगभग 15-16 पॉइंट का पहला फर्स्ट लॉस रहने वाला है। तो इस ट्रेड में मेरा 1.62 आर का ट्रेड रहेगा मेरा, जैसे कि मैंने बोला था ना 86 का एंट्री मिलती तो वैल्यू होता मेरा, ठीक है। मैं यहाँ जो प्लान कर रहा था, ठीक है, मैं मुझे पता है मैंने क्या किया है, मुझे एक्जैक्टली पता है कि मैंने कहाँ ट्रेड लिया है, क्यों ट्रेड लिया है, मुझे पता है कि मेरे खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा क्या जा सकता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जब भी आप ट्रेड लोगे ना, तो मैं अपना एसएल पहले प्लेस कर देता हूँ मार्केट में, क्योंकि अगर कोई बड़ी स्पाइक आ गई ना तो फिर मैं उलझ जाऊँगा। 74 रुपीज़ का ऐसे लगा रहा हूँ, एटलीस्ट अभी मैं कॉस्ट पे ही मूव कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। अच्छा, बाई करते हो कैसे बाई करते हो आप लोग मुझे बताओ जरा कमेंट करके, कि अगर आप कभी कॉल बाई कर रहे हो, पुट बाई कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे बाई करते हो, लेकिन मुझे बताओ कि आप कौन सी कैंडल में बाई करते हो। इस तरह की ग्रीन कैंडल बन रही होती है उसमें बाई कर रहे हो, या रेड कैंडल बनती है तब आप बाई करना प्रेफर करते हो। मुझे एक्चुअली मैं पर्सनली रेड कैंडल में बाई करना प्रेफर करता हूँ, और ग्रीन कैंडल में सेल करना प्रेफर करता हूँ। यही एक अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है, ठीक है। अभी इस वक्त 3-4-5 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं रहने वाला, क्योंकि मुझे पता है, अगर मेरे को ये पता है कि अगर मार्केट जाएगा नीचे यहाँ तक जा सकता है, अगर मैं मार्केट में देखूँ कि यहाँ से इसके पास अभी लगभग 100 पॉइंट का चलने के लिए स्पेस है, तो फिर मुझे थोड़ा सा अपने रिस्क को उसी तरह से मेंटेन करके चलना होगा, है ना। तो यहाँ से अगर ये 100 पॉइंट का मूव देता है तो एटलीस्ट मुझे कम से कम 50 पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, और उसके अगेंस्ट में अगर 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाता है तो वेल एंड गुड है ना, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस वैसे यहाँ होना चाहिए 125,624.25 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पहले स्विंग लो बना हुआ था, और अभी यहाँ से आ रहा है मार्केट। थोड़ी सी नो डाउट हमें एंट्री 86 रुपए पे जो मैंने डिस्कस किया था वहाँ मिल जाती तो बहुत सही होती, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत अप डाउन कभी कभी एंट्री का अग्रेसिव एंट्री लेना पड़ती है। अभी तो मैं एक्जैक्टली कॉस्ट पे ही मूव कर रहा हूँ। देखते हैं मार्केट में ट्रेड में हमें क्या मिलता है, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, इन दो चीज के अलावा तीसरी चीज कुछ भी नहीं होने वाली। तो अपने पेशेंस को, अपने दिमाग को हमेशा उस चीज के लिए तैयार करके रखो। यार मैंने ट्रेड लिया है, इस ट्रेड में दो ही चीज हो सकती है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। लॉस कितना होगा? 15 पॉइंट का 16 पॉइंट का मैक्सिमम लॉस होगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं होने वाला। और अगर प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमम मेरे को 50 पॉइंट तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, मतलब 3 आर का भी ट्रेड देखने को मिल सकता है। देखो ये मेरे खिलाफ जा रहा है, ये मेरे खिलाफ जा रहा है, इसने क्या किया, इस लो को नहीं लिया और मेरे खिलाफ जाना शुरू किया, ठीक है। मुझे पता था ना कि यहाँ तक जा सकता था 81, अगर इसके ऊपर जाएगा तो कट हो जाएगा, तो ट्रेड क्या दिक्कत है, मुझे अगला कोई ट्रेड मिल जाएगा। अच्छा, स्टॉप लॉस लगाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम लोग क्या होता है कि हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। अच्छा एक बात और सुनो, कि अगर ये मेरा स्टॉप लॉस नहीं जाता है ट्रेड में, और यहाँ पे आके मुझे कोई वापस नेगेटिव टाइप की कैंडल दिखती है, तो मैं ट्रेड में थोड़ी सी और क्वांटिटी ऐड करूंगा। मुझे पता है क्या है कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा। हालांकि जैसे कि अभी तो दिख रहा है कि ये हमें ट्रैप कर दिया इसने, ये यहाँ गया, इस तरफ जाके ऐसी जाने की प्लानिंग है, ठीक है। हम ट्रैप हो गए ना इस चीज में, मार्केट हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चला, क्या दिक्कत होगी, क्या मार्केट हमसे लेके गया। तो वेट करना सीखो, जा रहा है स्टॉप लॉस जाने देना सीखो। मेरा लॉस बड़ा हो रहा है इस ट्रेड में, एटलीस्ट अभी मेरे को 8-8.5 रुपए का लॉस दिखाई दे रहा है, ठीक है, करीब करीब हिट हो चुका है, ये एक्जैक्टली हिट हो चुका है, करीब करीब नहीं हिट हुआ है। 1040 रुपए का मेरा पहले ट्रेड में लॉस हुआ है। मैं फिर भी कुछ साइड में भी ट्रेड लेने की प्लान करूंगा। मार्केट में अचानक से बहुत ही शार्प बाइंग आई है, देखना पड़ेगा क्या मार्केट में क्या चल रहा है। फिर भी मैं कुछ साइड में ट्रेड लेने के लिए ज्यादा एक्टिव हूँ, जब तक कि 25,624 के ऊपर कुछ नहीं जाता। मैं इस ट्रेड में ही वापस एंट्री करूंगा, वेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेता हूँ, मैं फिर से एंट्री कर लूंगा दोस्तों। डोंट वरी, बहुत अच्छी जगह है, कैंडल क्लोज हो जाने दो, लॉस जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से एंट्री करूंगा। और मैं इस बार 2 लॉट के साथ एंट्री करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अब स्टॉप लॉस छोटा होने वाला है। अब सेम कैंडल लो का स्टॉप लॉस होने वाला है, इसलिए मैं 2 लॉट के साथ एंट्री करूंगा, और 81-70 2 लॉट, ठीक है। 15 पॉइंट जाएगा मेरा ट्रेड में। मैंने 81 रुपए के समथिंग में एंट्री करी है, लगभग 81 रुपए 63 पैसे। स्टॉप लॉस रहने वाला है मेरा 70 रुपए 45 पैसे के नीचे, है ना। तो हम इस चीज को अगले ट्रेड को मेंटेन किस तरह से करते हैं वो देखना है। अगर इस ट्रेड में लॉस जाता है तो मैं आज की ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा। बहुत ही सिंपल सा रूल रखो अपनी ट्रेडिंग में, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टूल लगा लेता हूँ, 81 रुपए। टारगेट मेरे लिए वही सेम रहने वाले हैं, फर्स्ट टारगेट 115, और अब इस बार स्टॉप लॉस 13 पॉइंट का है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है। क्वांटिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि मुझे सही जगह पे मिला, स्टॉप लॉस छोटा है, इसलिए रिस्क मेरा मेंटेन रहेगा। 2000 से ज्यादा मेरा आज लॉस नहीं हो सकता, मैंने ये कसम खा ली है। या किसी भी कंडीशन में मार्केट में से 2000 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकता। अगर इस ट्रेड में प्रॉफिट जाता है तो फिर मुझे और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से वो करने वाला है जो मैं सोच रहा हूँ। क्या गलती हुई है, थोड़ा सा मार्केट को देख लेते हैं। मेरी 50% तक जाने की कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट 25,126 को टेस्ट करता है ना, तब तक मैं वेट करूंगा, उसके बाद में ही ट्रेड को मैं एग्जिट करूंगा। अभी मैं इसमें कॉस्ट पे बैठा हूँ, क्या करूँ मैं? डर के निकाल दूं यहाँ से कि यार अभी लॉस चले गया था, कॉस्ट पे आ गया हूँ, निकाल देता हूँ। लेकिन जब अगर मैं निकाल दूंगा और फिर उसके बाद गलती से ये इस लो को जैसे ही ब्रेक करेगा ना, इस लो को जैसे ही ब्रेक करेगा, तो फिर मैं रिग्रेट करूंगा। तो मुझे वो रिग्रेट नहीं करना है। मुझे इसीलिए यहाँ पे अपना पीएनएल चलता हुआ नहीं दिखना चाहिए। जैसे यहाँ दिखता है ना पीएनएल,
तो मेरा खुद का दिमाग फिर ज़्यादा खराब होने लगता है। इसलिए मैं इस ब्रोकर में ट्रेड नहीं लेता हूँ। मुझे पता है, मैंने दूसरे ब्रोकर में ट्रेड लेके रखा है। मुझे पता है कि इस ट्रेड में अगर मैक्सिमम लॉस जाएगा तो इतना जाएगा और मेरा ₹2000 चले जाएगा, मेरा ₹3000 चले जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला ना। लेकिन जब यहाँ पे अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन दिखाई देगा, तो मैं खुद फिर थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाऊँगा। देखते हैं क्या करता है मार्केट। यहाँ पे एक ये इस तरह की ट्रेड लाइन आ रही होगी, यहाँ से वापस सेलिंग आ सकती है, यहाँ पे फिर बाइंग ज़ोन आ रहा है, तो कहीं तो ब्रेक करेगा। देखो क्या है कि मार्केट में मैक्सिमम लोग अभी सेलर बने हुए हैं। तो ये जैसे ही अप साइड जा रहा है ना, तो सेल ऑन राइज वाली स्थिति बन रही है। तो हमें बस उसी को फॉलो थ्रू करना है और कुछ भी नहीं करना। थोड़ा-सा मार्केट अभी हमारे खिलाफ जा रहा है, तो सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। ये फॉल एंड फ्लैग पैटर्न टाइप में जैसा आप लोग पढ़ते हो ना, वैसा हो सकता है। अभी इस तरह से मूवमेंट आ सकती है। हम अगर प्लान करें तो ये यहाँ पे जिस तरह से मूवमेंट आई थी ना, ये जिस तरह से ये हुआ था ऐसा, कि यहाँ पे भी ऐसा होकर के एक मूवमेंट अप साइड में मार सकता है। ठीक है, मार्केट में फिर से सेलिंग आई है, लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम उस तरह से नहीं बढ़ रहा है। ये थोड़ा-सा चिंताजनक बात है। मैं इस वक़्त लगभग कॉस्ट पे ही मूव कर रहा हूँ। 1-2 पॉइंट का प्रॉफिट, 5-6 पॉइंट का लॉस, 5-6 पॉइंट का प्रॉफिट, 5-6 पॉइंट का लॉस, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं डर नहीं रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे ट्रेड में मैक्सिमम क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ट्रेड हमारे खिलाफ जाने के बाद वापस, जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि ये साइडवेज ही रहने वाला है, और वापस मार्केट अभी एटलीस्ट हमें कॉस्ट पे और थोड़ा-सा लॉस दिखाई दे रहा है। 3 साढ़े 3 पॉइंट का लॉस दिखाई दे रहा है। क्योंकि मार्केट काफ़ी देर हो गई है, ऊपर ₹600 25,600 के इसने हाई को अपना रेजिस्टेंस मान लिया है और 25,550 को सपोर्ट की तरफ मान के चल रहा है। अब जैसे ही दोनों में से एक तरफ डिस्टर्ब भी जाएगा ना, ये एक बहुत ही शार्प रैपिडली मूव आने वाली है। तो इसलिए अब मैं अपना सिस्टम पे स्टॉप लॉस भी लगा लेता हूँ। कारण क्या है कि अब मार्केट काफ़ी देर से साइडवेज हो गया है, तो ज़बरदस्ती में ज़्यादा पैसा देना हमारे लिए अच्छी बात तो नहीं है। तो मैं यहाँ स्टॉप लॉस करीब-करीब मैं इस जगह पे लगाने वाला हूँ, ₹68.60 के आस-पास।
वापस से इसने लगभग हमें हाईएस्ट पॉइंट फिर से 11-12 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दिया है। अभी इस बार तो देख सकते हो कि 10 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मतलब मैं अपने 12 पॉइंट फिर से 12 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाई दिया है। अब देखना है क्या ये अपने 550 के लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोज कर पाता है कि नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार दोस्तों कि कारण क्या, देखो 3 मिनट अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग में, और यहाँ 15 मिनट की कैंडल को अभी शुरू हुई है। तो अगर नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर चलो बढ़िया, 14 पॉइंट 13-14 पॉइंट बहुत देर के बाद में, ठीक है 15 पॉइंट नाइस, बहुत बढ़िया, 15-16 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट देखा, 17 पॉइंट, गुड 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 गुड, चलो बहुत बढ़िया। पेशेंस का वेट किसको बोलते हैं। चलो 1 आवर के आसपास हमें ट्रेड देखने को मिल चुका है। एटलीस्ट अब हमें 1 आवर के आसपास ट्रेड देखने को मिल चुका है। फर्स्ट टारगेट यही होना भी चाहिए। कारण क्या है कि ये आज का ही स्विंग हाई है, तो यहाँ पे नो डाउट सेलिंग हैपनिंग होने जरूरी है। 103 रुपए के आसपास, 100 रुपए 103 रुपए हमारा पहला टारगेट ये होना चाहिए। दूसरा 115 होना चाहिए। हमने पहला टारगेट तो लगभग अचीव कर लिया है, लेकिन मैं इतनी देर तक मैंने अगर ट्रेड को होल्ड किया है तो यार रिवॉर्ड भी उसके जैसा होना चाहिए। वेट करना जरूरी है। देखो मार्केट क्लोजिंग किस तरह की करने वाला है। एक बार नीचे गया, वापस से आ गया ऊपर। क्या प्रॉफिट बनाएगा, देखो क्या प्रॉफिट बनाएगा। फिर इसके नीचे गया और देखो फिर से लॉस में। किस्मत ही खराब है, किस्मत ही खराब है। 1 मिनट पहले हमने 15 पॉइंट का प्रॉफिट देखा था और अगले ही मिनट हम लॉस में चल रहे हैं। इतना रुलाता है मार्केट। सब लोग के स्टॉप लॉस, यहाँ सब लोग के स्टॉप लॉस खा के ऊपर जा रहा है। मतलब जितने भी लोगों ने कॉल साइड में बाइक करके रखा होगा, सबके स्टॉप लॉस खा के वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है, वापस से हमारी साइड जाना शुरू किया है मार्केट ने। होल्ड करने का ही रिजल्ट है ये कि एटलीस्ट वापस हम 12-13 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। क्लोजिंग देखते हैं क्या होती है। 1 मिनट पूरा बचा है। क्लोजिंग एटलीस्ट 95 रुपए से ऊपर होनी चाहिए। 95-96 रुपए से ऊपर इस कैंडल की क्लोजिंग मस्ट रिक्वायर्ड है। 94, क्योंकि मैंने इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लिया था और अब मैं 15 मिनट पे मैनेज कर रहा हूँ ट्रेड को। 18 सेकंड और बचे हुए हैं। 93-95 रुपए, 93-94 रुपए के समथिंग प्राइस चल रहा है। मेरी एंट्री हुई थी 81 रुपए 60 पैसे पे। ठीक है, जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ कैंडल की क्लोजिंग तो वैसी ही देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक बुलिश टाइप की कैंडल देखने को मिल रही है और इस कैंडल का फॉलो थ्रू और आ जाता है तो एक मुझे अच्छा डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट मैं अभी हाईएस्ट प्रॉफिट देख रहा हूँ अपने ट्रेड का। आप देख रहे हैं कि 15, 16, 17 पॉइंट तक का हाईएस्ट प्रॉफिट देख रहा हूँ इस ट्रेड कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर। और अगर ये कैंडल कहीं भी 100-103 रुपए के ऊपर क्लोज होती है ना, तो इस हाई के ऊपर क्लोज होगी तो फिर वापस से हम एक अच्छे नए हाई की तरफ बढ़ सकते हैं। 2 मिनट और बचा हुआ है। देखते हैं मार्केट क्या यहाँ पे हमारे साइड जाने वाला है या हमें भी ट्रेप करने वाला है, क्योंकि आखिरी का 1-2 मिनट होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा डिसाइडेड मिनट हो जाता है।
यहाँ पे फिर बाइंग आई और फिर मार्केट देखो कूल ऑफ होने लगी। हालांकि अगर अब आएगी ना स्पाइक तो बहुत ही फास्ट स्पाइक आने वाली है फ्रेंड, फिर इस लो को रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है मार्केट में, इतना ही बता देता हूँ, क्योंकि बहुत देर टाइम बिता दिया मार्केट में, या तो अप साइड में स्पाइक आएगी या फिर डाउन साइड में। अगर डाउन साइड में आएगी तो बहुत ही फास्ट स्पाइक आने वाली है, जस्ट वेट फॉर इट। एक मिनट, एक घंटे की कैंडल क्लोजिंग अबाउट टू क्लोज है, ठीक है। एक घंटे की कैंडल भी बहुत एक नेगेटिव टाइप में कैंडल क्लोज हुई और फर्दर इसमें अब डायरेक्ट डाउन साइड में एक मूवमेंट और डायरेक्ट मूवमेंट आनी चाहिए। अब डायरेक्ट इसके पास ऊपर जाने का कोई स्पेशल रीजन नहीं रहना चाहिए। चले जा, ठीक है। एटलीस्ट इस ट्रेड में बहुत शानदार मूवमेंट देखने को मिल रही है, जो कि हम लोगों ने प्लान किया था, दोस्तों, वो घड़ी अब आ चुकी है। फर्स्ट ट्रेड लॉस में गया, सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और काफी देर इंतजार कराने के बाद मार्केट ने मुझे रिवॉर्ड दिया है। क्या बोलोगे अब आप इस ट्रेड को, क्या ही बोलोगे साइकोलॉजी को, क्या बोलोगे प्राइस एक्शन को, ठीक है। अब मार्केट ने मुझे रिवॉर्ड देना शुरू किया है, लेकिन थोड़ा सा भी यहाँ पे डिसाइडेड है, मैं 115 रुपए पे जैसे ही जाएगा प्राइस, अब मैं एग्जिट प्लान कर लूंगा, ठीक है। मार्केट ने हमें वो दिया जिसका हमने इंतजार किया, एटलीस्ट मुझे 24-25 पॉइंट का, और हाईएस्ट इस ट्रेड में देखोगे तो मैंने यहाँ पे लगभग 29 पॉइंट का प्रॉफिट देखा है, और मैं ये 34 पॉइंट के प्रॉफिट का वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही 34 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा मैं एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। एटलीस्ट मुझे इस टाइम पे 3100 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 3100 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों। यही होता है अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करना। अब मैं इस ट्रेड में लॉस नहीं लेने वाला हूँ, अब मैं इस ट्रेड को प्रॉफिट में ही क्रूज करूंगा, क्योंकि लगभग मार्केट ने मुझे उतना दिया है जितने का मैंने वेट कर रहा था। अब मार्केट किस तरह से मूवमेंट करने वाला है, एक ये फर्दर अलग कंडीशन हो सकती है, लेकिन जो वेट करने का जो रिजल्ट था मार्केट ने वो मुझे दिया है। और कैसा लगा आपको ये ट्रेड, ईमानदारी से बताना। 1 घंटा हो गया इस ट्रेड को होल्ड करते करते मुझे, और इस वक्त लगभग मुझे 26-27 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अगली जो मूवमेंट आएगी ना, तो मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट फर्दर सेलिंग में जाता है तो यहाँ से एक बहुत ही बड़ा टारगेट मिलेगा। लेकिन क्या है कि मैं पूरी तरह से बैठे अब थक गया हूँ। चलो, फर्स्ट टारगेट हैज बीन डन दोस्तों, मेरा टारगेट डन हो चुका है। एटलीस्ट इस वक्त में शाबाश, वेट करते हैं, वेट करेंगे, अभी भी थोड़ा सा वेट करेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ, प्रॉफिट को होल्ड करना सीखना पड़ेगा। क्या मार्केट मुझे ये टारगेट दे रहा है, क्योंकि ये दिया है तो वो भी दे सकता है। एटलीस्ट इस ट्रेड में मैंने हाईएस्ट 37-38 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, और जैसे ही 4549 का मैंने हाईएस्ट प्रॉफिट देखा था। वेट करते हैं थोड़ा सा और वेट करते हैं। 4283, 4127 में इस ट्रेड को क्लोज करूंगा अब, ठीक है। मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। अब मैं सिर्फ इस ट्रेड को इसलिए होल्ड कर रहा हूँ कि ये मुझे कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे सकता है क्या, अगर दे सकता है तो ठीक है, नहीं तो मैं 100 रुपीज के नीचे इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। कैसा लगा आपको ये ट्रेड, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह की ट्रेडिंग अगर आपको सीखनी है तो आ जाना, साथ में मिलकर ट्रेड करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट मुझे 3600 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग आ रही है, और 5 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल क्या बोल रही है, 1 मिनट में क्लोज होने की कोशिश में है, वेट कर लो। 111 रुपये प्राइस चल रहा है, 3800, 3810, 3893, 4062, 4043। अगर ये सेलिंग कंटिन्यू होती है ना तो टारगेट बहुत बड़ा है ऊपर आपके पास। ये मेरा प्लानिंग था, यही मेरा प्लानिंग था, और मैं इसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग बैठा था कि अगर मार्केट मुझे वो देता है जो मैं एक प्लानिंग करके आया था मार्केट में, कि अगर मार्केट मुझे वो देता है तो फिर मैं कम में क्यों संतुष्ट हो जाऊं। एटलीस्ट अभी मेरे को 4500 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है फ्रेंड, ठीक है। एटलीस्ट मुझे 4500 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, और जैसा कि मैंने डिसाइड किया था, बहुत ही शानदार था यार, एक डिसेंट सा प्रॉफिट रहा ये आज का। चलो इस ट्रेड को मैं क्लोज करता हूँ। 113, बहुत लंबा ट्रेड हो गया है, क्योंकि फिर इसको रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। मैं क्लोज कर दूंगा इस ट्रेड को, ठीक है। 4270, 4238, 4264, 4218, 4241। चलो मैं ट्रेड को क्लोज कर दिया मैंने। फाइनली ये ट्रेड क्लोज हुआ है 4041 रुपए पे। पहले ट्रेड में लॉस हुआ था 1000 रुपए का, दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है 4041 रुपए का। मैंने हाईएस्ट प्रॉफिट इसमें देखा है 36 to 38 पॉइंट का, और मैंने बुक किया है लगभग 30 पॉइंट के आसपास। नो डाउट मार्केट और सेलिंग में जा सकता है, मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में जाएगा, लेकिन अब मैं क्या है कि बहुत देर से ट्रेड को होल्ड करके बैठा हुआ था, तो
अब मेरी इच्छा नहीं है कि यार अब मैं और मार्केट में अपना समय खराब करूं, क्योंकि थक चुका हूं मैं बहुत देर से मार्केट को देख देख के। मैं इससे ज्यादा मार्केट में समय नहीं देना चाहता। मार्केट में मुझे डिफेंस का प्रॉफिट दिया। आपको कैसा लगा ये ट्रेड मुझे कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कर देना, और बताना आपको ये ट्रेड कैसा लगा। मैं इसमें